प्रोस्पेक्ट होते हैं। पहला प्रोस्पेक्ट कौन होता है? दे आर प्रोस्पेक्ट हु बाई राइट अवे। ये प्रोस्पेक्ट वो होते हैं जिसको आपने प्रेजेंटेशन दिखाया और वो आपका आपका आपके साथ वो बिजनेस में या आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेकर के चला आया। पहला प्रोस्पेक्ट कौन सा होता है? जिसको आपने प्रोस्पेक्ट को बताया, वो ज्वाइन कर गया। अब ये पूछिए कि क्यों ज्वाइन किया? क्यों ज्वाइन किया? ये सबसे बड़ी बात है। क्यों ज्वाइन किया? दो कारण हो सकते हैं कि आपके साथ वो ज्वाइन किया होगा। पहला कारण क्या हो सकता है? परफेक्ट टाइमिंग। और दूसरा नंबर परफेक्ट रैपो, माने एक रिलेशन है, उसके साथ तालमेल आपका बैठता है। तो परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है? ये सबसे बड़ी बात है कि परफेक्ट टाइमिंग का मतलब क्या होता है। परफेक्ट टाइमिंग का मतलब होता है कि सही समय पर आप पहुंच गए और आपका वो बंदा क्या है, वो क्या है, आपका बंदा आपके साथ आ गया। परफेक्ट टाइमिंग का मतलब आपने उसको सुनाया, वो बंदा आपके साथ सिस्टम में चला आया। इसके दो ही कारण हो सकते हैं, या परफेक्ट टाइमिंग, या सही समय पर आप पहुंच गए थे, या उसके साथ एक आपका रैपो है, एक रिलेशन है, तभी वो ज्वाइन किया। परफेक्ट टाइमिंग क्या होता है? परफेक्ट टाइमिंग का मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देकर समझते हैं। सपोज कि आप ऐसे समय में पहुंच गए कि जब उसको वही उसी चीज का जरूरत था, उसको बोलते हैं परफेक्ट टाइमिंग। अब एग्जांपल से समझे कि कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी ओवरवेट है, अपना ओवरवेट मतलब मोटापा है उसको, वो मोटा आदमी है और वो अपना मोटापा से परेशान है, बोल रहा है कैसे निकलेंगे, कैसे अपना वेट कम करेंगे। उसको लेकर वो तालमेल में पड़ा हुआ है। तभी आप पहुंच गए, बोले कि मेरे पास में एक बेस्ट बेस्ट प्रोडक्ट है जिसको यूज करने से आपका वेट कम हो सकता है। वो ले लेगा आपका प्रोजेक्ट, वो आपके साथ चला आया, प्रोडक्ट आपको ले लिया, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेकर के आपका सिस्टम में चला आया। या कोई आदमी है जो एक इनकम का रास्ता खोज रहा है, आपने उसी समय उसको ये ऑफर दिया, वो भी आ सकता है आपके साथ। इसको बोलते हैं परफेक्ट टाइमिंग। माने आप जो फॉलो अप कर रहे हैं, जो आपका सेल जो डीडी निकल रहा है, ये दो कारणों से। दो तरह के लोग होते हैं। पहला होता है जो आपको अपने प्रेजेंटेशन सुनाया, संग संग ज्वाइन किया, तो ये परफेक्ट टाइमिंग होता है। परफेक्ट रैपो किसको बोलते हैं? जिसके साथ एक आपका रिलेशन है, वो आपको अच्छी तरीके से जानता है, वो आपको ट्रस्ट करता है, बिलीव करता है, आपको आपके बातों को मानता है, वो बंदा है। उस तरह के जो बंदे हैं, वो आपको, आपने उसको प्रेजेंटेशन सुनाया, यहां पर देखिए फॉलोअप की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है फॉलोअप को, क्योंकि वो आपने परफेक्ट टाइम पर वहां पर पहुंच गया था और तो बंदा ज्वाइन कर लिया, या उसके साथ आपका एक रिलेशन था, इसलिए बंदा वो ज्वाइन कर गया आपका। यहां पर फॉलोअप के बहुत ज्यादा रोल नहीं है। एक तरह का प्रोस्पेक्ट है। एक दूसरा तरह का प्रोस्पेक्ट है, जिसको आप सुनाएंगे ना, वो बंदा सही माने वो डिसीजन नहीं लेगा। क्यों डिसीजन नहीं लेगा? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे तीन चार कारण होते हैं जिससे वो बंदा वो डिसीजन नहीं लेता है। पहला नंबर बैड टाइमिंग, दूसरा नंबर डिस्ट्रक्शन, मैंने उसका उस चीज पर ध्यान नहीं है, कहीं दूसरे जगह उसका फोकसिंग है। तीसरा है बैड सेल्फ प्रेजेंटेशन, आपने जो उसका प्रेजेंटेशन किया वो सही ढंग से नहीं किया। और बैड स्किल, आपके पास में ये जो एफएक्यू करने की या जो टेक्निक है अपॉर्चुनिटीज बताने का, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बताने का जो टेक्निक है, वो सही आपके पास में नहीं है। अगर आपके पास में चीज सही नहीं है तो आपका वो नहीं करेगा। और जब बंदा ना बोलता है ना, तभी फॉलोअप स्टार्ट होता है। यहीं से फॉलोअप का काम होता है। अगर हाँ बोल देगा तो फॉलोअप का कोई बहुत रोल नहीं है, ना बोलेगा तभी फॉलोअप से स्टार्ट होता है। बैड टाइमिंग क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कि मैं जॉब करता हूं, मैं जॉब में हूं,
मेरा किसी कारण से बॉस ने मेरे को सेक कर दिया, जॉब से निकाल दिया, हम उसी समय पहुंच गए, दिस इज अ बैड टाइम, वो नहीं करेगा। तो जो आपका जो सेल निकलता है ना, बहुत कुछ डिपेंड करता है टाइमिंग के ऊपर में भी, कि किस टाइम में आप पहुंच रहे हैं, ये भी बहुत जरूरी है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा जब आप फॉलोअप करते हैं, तो टाइमिंग को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। डिस्ट्रक्शन मतलब कि मान लीजिए कि क्या है कि उसका मेरा आपने प्रोजेक्ट उसको सुनाया, लेकिन उसका प्रोजेक्ट उसके दिमाग से निकल गया, कहीं उसका और भी कोई इंपॉर्टेंट कोई काम है जिसमें वो बिजी हो गया या ध्यान इस पर नहीं दे पाया, इससे भी वो ज्वाइन नहीं करेगा। जैसे क्या हो सकता है, सपोज मान लीजिए कि किसी का घर में तबीयत किसी का बहुत खराब है, तो उसका दिमाग क्या है कि कोई आदमी मेरा घर में एडमिट है, या किसी के घर में शादी है, उसका दिमाग अभी दूसरे जगह है, या कोई और भी इस तरह का कुछ कारण हो सकता है जो उसका ध्यान को भटका रहा है, इस कारण से भी बंदा नहीं ज्वाइन कर सकता है। बैड सेल्फ प्रेजेंटेशन क्या होता है? बैड सेल्फ प्रेजेंटेशन मतलब आपने प्रेजेंटेशन उसको जो किया सही ढंग से आपने उसको नहीं किया, आपको स्किल नहीं मालूम है कि आप अपने जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है उसको कैसे लोगों को बताएं। आपने अगर किसी को जाते हो मार्केट में और बोलते हो कि एक बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट में काम करते हैं, इतने इतने पैसे लगते हैं, आएगा तो घर होंगे, गाड़ी होंगे, पैसे होंगे, वो नहीं आएगा, दिस इज अ बैड स्किल, ये प्रेजेंटेशन का बैड स्किल है। आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में जो बताया, आपने हेल्थ प्रोडक्ट के बारे में बताया, उसको ठीक ठीक संग से आपको जानकारी नहीं है। हाँ बोला मेरे पास में प्रोडक्ट है, इसे होता है, उसने कुछ पूछा ऐसा होगा क्या, अच्छा पूछ करके बताते हैं, तो नहीं होगा। तो ये बैड, आपका प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है एक एक आदमी को क्लोज करने के अंदर में। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको समझना पड़ेगा। आप जब सेल निकालते हो ना, ये सोचो कि वो आदमी कौन सा है, पहला कैटेगरी का है ना दूसरा कैटेगरी का है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। आप सेल निकालते हो लेकिन आप खुद कंपेयर करना, आपको समझ में आएगा। तो बैड सेल्फ प्रेजेंटेशन भी बहुत मायने रखता है आपका आपका क्या बोलते हैं एफएक्यू के अंदर में। तो लास्ट है तो बैड स्किल। एफएक्यू जो है पूरा स्किल पर ही डिपेंड है। एफएक्यू एक ऐसा पार्ट है ना जिसे लोग भागते हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं ना जो ये बिजनेस में ज्वाइन करते हैं ना, लोग भागते हैं इसको इसको क्लोजिंग करते वक्त या ये फॉलो अप करते वक्त। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है, थॉट क्या है कि लोग क्यों भागते हैं? उनको रिजेक्शन का डर रहता है कि लोग उन्हें ना ना बोल दे। वो ना सुनने का उनका मतलब क्या है ना, वो सुन नहीं पाते हैं, इसका इसका डर रहता है उसको। या उनको मन में डर रहता है कि हम शायद उसको प्रेजेंटेशन ठीक से ना बता पाए, शायद उसके प्रोडक्ट के बारे में हम उसको ठीक से ना बता पाए, हम अपने अपॉर्चुनिटी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में उसको ठीक से ना बता पाए। ये डर रहता है, इसलिए लोग मैक्सिमम लोग देखना फॉलोअप में खुद फेस नहीं करना चाहते हैं, किसी को पकड़ करके ज्यादा ले जाने का कोशिश करते हैं। ये रिजेक्शन का डर रहता है, हम ठीक से बोल नहीं पाएगा, हम ठीक से बता नहीं पाएगा, बिजनेस समझा नहीं पाएगा, इनकम पार्ट बता नहीं पाएगा, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं है, इस कारण से लोग भागते हैं ना। तो एक तो बहुत मेजर कारण है कि लोग मुझे ना ना बोले। डियर फ्रेंड्स, एक मैं आपको बात बोल रहा हूं, कोई भी आदमी आपको ना नहीं बोलता है, अंडरस्टैंड। हम आज तक इतना दिन से कर रहा है, बहुत सारे लोगों ने ना हाँ बोला है, लेकिन किसी ने मेरे को ना नहीं बोला है। हो सकता है कि हमने उसको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ठीक से नहीं बताया, इसलिए वो हमको ना बोला। हमने उसको अपॉर्चुनिटी ठीक से नहीं समझा पाया, इसलिए उसने हमको ना बोला। हम उसको जो 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 चीज उसको चाहिए वो चीज हम उसको देने में असमर्थ रहा, इसलिए इसलिए उसने मेरे को ना बोला। आपको पर्सनली कोई ना नहीं बोलता है, या आपने जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज उसको आपको ऑफर किया उसको जरूरत नहीं है इसलिए उसने ना किया, वो आपको ना नहीं किया। आप अपने दिमाग में मत रखो कि आपको ना किया, आपका इज्जत चला गया। उसने आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को उसको जरूरत नहीं था तो नहीं लिया, हो ही सकता है। और सभी लोग नहीं आएंगे सिस्टम में, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सभी लोग सिस्टम में नहीं आएंगे।
तो आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में अपना करियर बनाना चाहते हैं और एक बेस्ट जगह में जाना चाहते हैं और एक बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं ना, तो बॉस मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपको ये चीज सीखना पड़ेगा। जाइए ना, अपने सीनियर के साथ जाइए, कैसे करते हैं सीखिए। नहीं आती है तो बुक बहुत सारे अवेलेबल है, पढ़िए, कुछ सीखिए। सीखना पड़ेगा। हमको घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, पैसे चाहिए, मान चाहिए, सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन हम सीखेंगे नहीं तो ये मिलेगा भी नहीं आपका। अगर मिलेगा भी तो आप उसे रख नहीं पाओगे। ये चीज बहुत जरूरी है। बैड स्किल क्या होता है? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को मान लो पटना जाना है। मैं गया एयरपोर्ट में, जब एयरपोर्ट में बोर्डिंग करने गया, फ्लाइट के अंदर में, जहाज के अंदर में बैठने गया, तो पायलट बोल रहा है कि देखिए आप लोगों को मैंने प्लेन में स्वागत है, लेकिन मुझे फ्लाइट चलाने नहीं आती है, लेकिन हम बहुत मोटिवेटेड है, हम इसको चलाएंगे। आप उस प्लेन में बैठना चाहेंगे? नहीं बैठना चाहेंगे। दिस इज कॉल्ड बैड स्किल। तो इस चीजों पर हमको फोकस करना पड़ेगा, तभी जा करके आप एक फॉलोअप कर सकते हैं। क्या आपने इससे पहले इस सब चीजों के बारे में कभी सोचा था कि फॉलोअप करना है? आप लोग क्या करते हैं? देखिए, आप लोग मैक्सिमम जो यहाँ पर जो लोग बैठे हैं ना, वो ऑब्जेक्शन को हैंडल करते हैं आप लोग, लेकिन फॉलोअप जो हम लोग करते हैं ना, उसके पीछे एक थॉट होना चाहिए, जो सोच होना चाहिए, एक जो साइंस जो होता है या एक टेक्निक जो होता है, वो हमको नहीं पता है। ये चीज हमको जानना पड़ेगा। आई थिंक कि आप लोगों को ये बात थोड़ा समझ में आएगा। दो तरह के प्रोस्पेक्ट होते हैं। एक आदमी आपको संग संग हाँ बोलता है, आपने बहुत आदमी हमको फोन भी करते हैं, अरे सर मैंने प्रेजेंटेशन सुनाया था, वो ज्वाइन कर गया। भाई, आपका प्रेजेंटेशन के चलते ज्वाइन नहीं किया है आपने, या तो परफेक्ट टाइम में पहुंचा था, या परफेक्ट उसके साथ एक रैपो है, आपका एक रिलेशन है, आपको ट्रस्ट करता है, बिलीव करता है, इसलिए ज्वाइन किया उसने। और जो ज्वाइन नहीं करेगा, इसका मतलब वो बंदा आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, बिलीव नहीं कर पा रहा है, या ये सब कारणों से कारण से वो नहीं ज्वाइन कर रहा है। इस चीजों को हमको आस्ते आस्ते स्लोली डेवलप करना है। ये हो जाएगा। कोई